हेलो फ्रेंड, 777 सोल पर्पस पर आप सभी का नमस्ते। फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? होप सब अच्छे हो। मैं हर वक्त दुआ करती हूँ भगवान से कि सब अच्छे रहे, खुश रहे और पॉजिटिव रहे। फ्रेंड, आज मैं कुछ बताना चाहता हूँ जो बहुत बड़ी है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं बताऊँगी। इसलिए क्या है ना, मैं कुछ दिन पहले से ही जब मेडिटेशन में बैठी हूँ तो मुझे डिवाइन से एक मैसेज आया भेज खाने के लिए। जो भेज हम लोग खाते हैं, उस मैसेज को मैंने आप लोगों को शेयर करने के लिए आज वीडियो बना रही हूँ। फ्रेंड, क्या है ना, हम लोग तो कोई भेज खाते हैं, कुछ हमारे इंडिया में जो है भेज भी खाते हैं, नॉन भेज भी खाते हैं। तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो जो अभी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भेज खाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग अभी भी जर्नी में है लेकिन भेज नहीं खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, उसी के लिए मैं ये बात बताऊंगी। और फ्रेंड, क्या है ना, आपकी मर्ज़ी, आप खाओ या ना खाओ, आपकी मर्ज़ी। लेकिन क्या है ना, मुझे जो मैसेज आया मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि खाने का जो बात है वो सबकी मर्ज़ी के ऊपर है कि मैं खाऊं। लेकिन मेरा कहना है कि मैं वो जो मुझे जो लगता है जर्नी के बारे में, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं वही आप लोगों को शेयर करूँगी। तो क्या है ना, जो जर्नी में नहीं है, जो भी फ्रेंड है जो मेरा चैनल देख रही है वो जर्नी में नहीं है, वो भी ये बात सुने, क्योंकि सबके लिए ये अच्छा है। जिसको अच्छा लगे खाए, जिसको अच्छा लगे ना खाए। बस मैं आप लोगों को अच्छी मैसेज देना चाहती हूँ डिवाइन की तरफ से, वही मैं आज शेयर करूँगी। ठीक है दोस्त? तो फ्रेंड, क्या है ना, मैं भी मैं तो बहुत ही खाने का शौकीन हूँ। मैं बहुत खाना पीना मुझे बहुत पसंद है। और क्या है ना, मैं ज़्यादातर क्या है, मैं ज़्यादा रिच खाना पसंद करती हूँ। हेवी ऑयल होगा, मिर्ची, थोड़ा सा मिर्ची मसाला ज़्यादा, ऐसा खाना मुझे बहुत पसंद है। और मैं भी पहले जब जर्नी के मैं पहले ऐसा नॉन वेज खाती थी। ठीक है, मैं भेज खा नहीं सकती थी। जिस दिन घर में भेज होता था मैं फिर भी नॉन वेज खाती थी। तो मुझे खाना बहुत पसंद है, और ऐसा खाना जो मसालादार है वो ऐसा मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं जब जानी, उसके बाद जब मैं मेडिटेशन शुरू किया, तो मैं भी ऐसी मेडिटेशन करते करते, तो एक दिन मैं क्या है ना, मैं ऐसे यूट्यूब में एक वीडियो देखी। तो उसमें ऐसे ही बोल रही थी कि मैं ऐसे ही देख रही थी, तो मुझे तब पता चला कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, ये सब तो बारे में पता नहीं था। तब ऐसे ही कोई वीडियो देखते देखते ऐसे ही बोल रही थी कि भेज खाना ज़रूरी है। आप खा भी सकते हो, नहीं खा सकते, आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भी ऐसे बोल रही थी। तो उसके बाद से ना मुझे ऐसे ही यूट्यूब में हर वक्त ऐसे ही होती थी, कुछ ना कुछ। सॉरी फ्रेंड, मेरा जो मेरे पास में जो चिड़िया है वो ऐसे बातें करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो डिस्टर्ब हो रही है शायद। तो क्या है ना, तो मैं हर वक्त ऐसे ही देखती थी, ऐसे ही मैसेज देखती थी। कभी कभी यूट्यूब में फिर से आ जाती है कि भेज खाना चाहिए, भेज खाना। तो मेरा दिमाग में ऐसे चल रही थी कि मैं भी भेज खाना स्टार्ट कर दूँ। तो मैं तो सोच रही थी क्या पता मैं कितने दिन खा सकती हूँ, मुझे भी पता नहीं है ऐसा, क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौकीन है। तो मैं एक दिन ऐसे करके, मैं एक दिन क्या किया कि मैंने प्लान किया, हाँ मैं कल से ऐसे और नहीं खाऊंगी, मैं भेज ही खाऊंगी, देखती हूँ मेरे से होता है कि नहीं। तो मैं उस टाइम से मैं भेज खाना शुरू कर दिया। तो अभी तक मैं 5-6 महीने शायद होगी अब मैं भेज खाना शुरू किया।
तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मुझे कोई ऐसा नहीं होता कि मैं लालच में जब देखती हूँ कि सब घर वाले या प्रो जहाँ भी जाती हूँ सब मटन चिकन फिश खाती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि मुझे कोई लालच भी नहीं होता कि मैं वो खाऊं। ऐसा हो गया है, पता नहीं कैसे मुझे फ्रेंड। तो यही तो मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि मैं क्यों ऐसे खाती थी, क्यों। क्योंकि जब कोई प्राणी को सब पता होता है, पता है कि वो अभी मरने वाला है। जब कोई प्राणी को ले जाते हैं, उसमें अटक के रखते हैं कि अभी उसको खाना है, वो प्राणी को पहले से ही पता चल जाता है कि मैं मरने वाले हूँ। तो उसका जो अंदर का दर्द है, वो हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग मनुष्य है, मनुष्य ही कोई पता है कि अभी मरने वाला हो, डरती हो। लेकिन उस प्राणी को भी पता है कि बस अभी मैं मरने वाला हूँ, उसको भी पता चल जाता है। उस टाइम उसका बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। उस दुख के वो बद्दुआ देते हैं, जो बद्दुआ निकलते हैं, ठीक है, वो दुख में भी होता है बहुत। तो वो जब उसका डेथ हो जाता है तो वो बद्दुआ निकालते हैं, वो ऐसे दुख में रहते हैं, वो चीज़ हम लोग खाते हैं। तो कितना दर्दनाक है। और उसका जो बद्दुआ है वो हमारे ऊपर पड़ते हैं। तो क्या है ना, मुझे नहीं लगता किसी को मार के खाने से अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अभी दर्द होता है, मैं कैसे पहले खा लेती थी। तो ये आप लोगों का मर्जी है, आप खाइए ना खाए। लेकिन मेरा जो मैसेज है मैं वही आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। मुझे दर्द हुआ, मुझे बहुत दुख होता है। क्यों वो देखो, एक छोटी सी चींटी भी, उसमें भी प्राण है। हम लोग मनुष्य वर्ग, उसमें भी प्राण है। तो एक ही तो है ना सब। एक मनुष्य का बच्चा मर जाते हैं तो कितना दुख होता है, लेकिन एक मनुष्य मर जाता है तो कितना दुख होता है। एक छोटी सी कोई प्राणी मर जाता है तो हम लोगों को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, ऐसे ही पाँव में ऐसे कुचल देती हूँ, मार देती हूँ। लेकिन ये क्या सही है? उसका भी तो प्राण है, क्यों बिना वजह मैं उसको मारूँ, है ना फ्रेंड। तो उसका जो बद्दुआ है वो ऐसे निकलते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो जर्नी में है उसको भेज खाना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है। आपकी मर्ज़ी, आप खाए, बस मुझे ये बोलना है, इसलिए आप लोगों को मैं शेयर किया। जो जर्नी में नहीं है उसको भी मैं बोल रही हूँ फ्रेंड, हो सके तो आप लोग भी भेज खाए। हाँ, हो सके, पता है बहुत टफ है, लेकिन बस मैं ऐसे ही, मुझे लगता है बस ऐसे ही मैं बोल रही हूँ। तो यही बात है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक भगवान शिव शक्ति है, एक भगवान की। जब आप अंदर से अच्छे होगे, आपके अंदर में कूट कूट के क्या बोलते हैं, इमोशन भरी होगी, आप लोगों का दुख दर्द समझोगे, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो हटाओगे, फिर ना भगवान आपके पास आएंगे, है ना। आप जितना नेगेटिविटी, आप जितना क्लीन होगे आपके अंदर, उतना भगवान आपके पास आएंगे, उतना आपका जर्नी नॉर्मल हो जाएगी, है ना। तो इसलिए मैं वो शेयर, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को शेयर करूँ, ये डिवाइन मैसेज है। तो मैंने सोचा था कि दोनों पार्ट करनी पड़ेगी, लेकिन एक पार्ट में ही हो गई मेरा जो बातें है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग हो सके तो भेज खाना भेज खा लीजिए। अच्छा भी है सेहत के लिए, और इतना अच्छा भी है, और भेज तो बहुत कुछ है खाने के लिए, है ना। तो खाए तो अच्छा होगा, जर्नी भी और भी अच्छा हो जाएगी, है ना। तो फ्रेंड, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए। और कुछ नहीं, बस ऐसे ही आप लोग अच्छे रहे, खुश रहे, पॉजिटिव रहे, और हर वक्त आप खुश रहे, और हर वक्त प्रे करें कि सब खुश रहे।
तभी ना हम लोग खुश रहेंगे, है ना। और ठीक है, तो मैं अभी यही ख़त्म करती हूँ मेरा बातें। आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज करना कैसा लगा। ओके, ओम नमः शिवाय।